ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जब क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो जो डेटा हमने पहले से बना के रखा है वो जाके सेव हो जाता है और वो वहाँ पे हमको शो हो रहा है। अभी हमको ऐसा करना है कि फॉर्म क्रिएट करेंगे, देन हम उस पर क्लिक करके डेटा को सेव करेंगे, तो जो वेरिएंट आ रहा है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं ना। फॉर्म क्रिएट करेंगे तो कोड एडिटर में वापस आते हैं और यहाँ पर हमको क्या करना है कि ये जो हमने यहाँ पर बटन्स क्रिएट किए हैं, बटन्स के बाद में यहाँ पर एक फॉर्म ऐड करें, तो मैंने एक डिव ऐड किया, डिव में एक बॉर्डर ऐड कर देते हैं। इस बॉर्डर के बाद हमने कहा P4 ऐड कर देता हूँ, मैंने कहा इसके बाद ये क्लासेस मैंने ऐड कर दी, मैंने इस पर कहा M3.M3, ये क्लासेस है बूट स्टेप की, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। इसके बाद जो बॉर्डर है मैं इसको राउंडेड कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कहा राउंडेड, ठीक है, सेव किया। यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना है मुझे, तो फॉर्म के अंदर हम इनपुट्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया, ठीक है, ये फॉर्म हो गया। इसका एक्शन आपको कुछ भी नहीं रखना है, एक्शन में मैं कर देता हूँ जावा स्क्रिप्ट कोलन वॉइड 0। तो इससे क्या होता है, फॉर्म रिलोड नहीं होता है, मतलब हैज़ यूज़ करते हो तो पेज के टॉप पे चला जाता है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर हमको इनपुट फील्ड्स क्रिएट करनी है, तो मैंने यहाँ पर एक इनपुट क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा जो बूटस्ट्रैप है फॉर्म ग्रुप, वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर कहा फॉर्म ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्म ग्रुप। बूटस्ट्रैप पर इसमें कुछ नहीं, लेबल आ जाएगा और ये इनपुट है, तो इनपुट में मैंने आईडी कुछ सेट किया हुआ है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी, हम तो सिंपल अभी देख रहे हैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो इसका जो नेम है वो टाइप है टेक्स्ट, उसका नेम मैं रख देता हूँ। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर कहा नेम, ठीक है। अब मैं इसका एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर इस डिव का कॉपी क्रिएट किया, ये हो गया सैलरी के लिए, तो यहाँ पर मैंने कहा सैलरी, और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसको मैं चेंज कर देता हूँ नेम में, नेम, ठीक है। अब इसका नेम है नेम, इसका नेम कर देता हूँ मैं यहाँ पे सैलरी। अब इनको एक्सेस करने के लिए या तो मैं इनकी आईडी से एक्सेस कर सकता हूँ या तो मैं फॉर्म की हेल्प से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इनको अलग अलग एक्सेस कर लेता हूँ। जो फर्स्ट वाला है इसका आईडी मैं रख देता हूँ नेम इनपुट, ठीक है, इसका आईडी है नेम इनपुट। और ये जो सेकेंड वाला है इसका मैं आईडी रख देता हूँ, मैंने इसका कहा सैलरी इनपुट, ठीक है। ये हो गए नेम इनपुट एंड सैलरी इनपुट, इनका वैल्यू मैं रीड करूँगा ना। ये जो क्रिएट बटन है मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं करूँगा फॉर्म के अंदर, ठीक है। फॉर्म के अंदर यहाँ पर इस बटन को मैंने क्रिएट कर दिया, सेव करेंगे और अभी हम डिज़ाइन देखेंगे तो ये कुछ फॉर्म इस तरह के बना है। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, नेम फिल करेंगे, सैलरी फिल करेंगे, क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो मुझे लोड करना है। तो जो क्रिएट बटन में मैंने क्रिएट जो फंक्शन मैंने कॉल किया है, इस फंक्शन पे मैं रीड करूँगा वो वैल्यूज़ को। तो अभी मैंने क्या किया हुआ, नेम और वैल्यूज़ के हार्ड कोड यहाँ पे किया है, मुझे ये नहीं करना है। तो अब मैं यहाँ पे नेम और वैल्यूज़ को रीड करूँगा, तो मैंने यहाँ पर कहा लेट नेम इक्वल, नेम कैसे मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से मैं एक्सेस करूँगा। तो इनपुट का आईडी क्या था, तो उसका आईडी था नेम इनपुट, ठीक है, नेम इनपुट। और इस इनपुट पे मैं कहूँगा डॉट वैल्यू, तो मुझे वो जो वैल्यू वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर था सैलरी इनपुट, तो मैंने कहा सैलरी इनपुट, उसका जो वैल्यू वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर मैंने यहाँ पर कहा सैलरी। अब यहाँ पे जो नेम और सैलरी है मुझे इस वीरेंद्र और इस सैलरी से रिमूव करना है, तो मैंने यहाँ पर कहा नेम से इसको मैंने रिप्लेस किया, और जो सैलरी का जो वैल्यू है सैलरी को हमने रिप्लेस किया सैलरी से, ठीक है। अब सैलरी यहाँ पे टेक्स्ट है तो मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ नंबर, ठीक है, सेव करेंगे। अभी अब हम इसको देखते हैं काम करता है कि नहीं। बाकी तो कोड सेम था, क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होना वो तो हमने पहले ही कर चुके थे। तो अब यहाँ पे हमने नेम फिल किया, मैंने यहाँ पर कहा वीरेंद्र, सैलरी मैंने यहाँ पर कहा 12,300, क्रिएट बटन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, क्रिएट हो गया। अगेन अब मैं नेम को चेंज करूँगा, मैंने इसको कहा संदीप, देन हमने इसको कहा 12,000, देन क्लिक करेंगे क्रिएट पे, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएट। तो ये एक तरीका हो गया कि मैं बटन क्लिक पे हैंडल करूँ। एक तरीका ये है कि मैं फॉर्म के सबमिट होने पे भी हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, मैंने इसको कहा इनपुट क्रिएट करेंगे जो कि टाइप होगा इसका सबमिट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। अब फॉर्म सबमिट होगा, इसका जो वैल्यू है मैंने इसको कहा सेव यूज़र, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ, मैंने कहा BTN सक्सेस, ठीक है। तो ये बटन क्रिएट हो गया सेव यूज़र। मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा तो ये फॉर्म सबमिट होगा। सबमिट होने में मैं कौन सा मेथड रन करना चाहता हूँ, क्रिएट मेथड। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ऑन सबमिट, जब फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पे कौन सा मेथड रन करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पर कहा क्रिएट जो मेथड है वो मुझे यहाँ पे रन करना है। तो ये प्रॉपर यहाँ पे वर्क करेगा। नाउ अगेन हम करते हैं, मैंने कहा नेम सैलरी, मैंने कहा 120 और मैंने कहा सेव यूज़र। तो यूज़र यहाँ पे सेव हो गया, प्रॉपर ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो जो जावा स्क्रिप्ट कोलन वॉइड 0 लिखा है, इसके कारण से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा फॉर्म में, पर फॉर्म सबमिट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे हैश लिख देते हो तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा फॉर्म जो है यहाँ पे पेज हल्का सा लोड होता है। तो यहाँ पे मैंने कहा नेम और यहाँ पे मैंने कहा 120, मैंने कहा सेव,
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो हमको दिख रहा है ना, ये फॉर्म सबमिट हो गया। तो फॉर्म को सबमिट होने के पहले आपको रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लोड जो क्रिएट है, यहाँ पे फॉर्म को सबमिट होने से कैसे रोक सकते हैं, तो यहाँ पे हमको वो चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा करनी होती है कि फॉर्म जो उसका जो प्रोपगेशन है उसको हमें रोकना है, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। इस इवेंट ऑब्जेक्ट पे मैं यहाँ पर उसको रोक सकता हूँ कि फॉर्म जो है सबमिट ना हो। तो इससे अच्छा मैंने क्या कर दिया, JavaScript:void 0, ठीक है। अब लेकिन आप फॉर्म के सबमिट होने पे इसको करना चाहते हो, तो फॉर्म सबमिट ना हो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्म सबमिट नहीं करना, हमको JavaScript से वैल्यूज रीड करना। तो फॉर्म के सबमिशन को रोकने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो क्रिएट है ये मेथड कॉल होगा, तो यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट पास करना है हमको। तो ये मैंने कहा यहाँ पे इवेंट, ठीक है, ये इवेंट मैंने यहाँ पे पास किया। अब इसको रिसीव करना है हमको मेथड के अंदर। तो यहाँ पे जो मेथड मैंने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे मैं लिखूँगा इवेंट, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा इवेंट ऑब्जेक्ट। ना यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कहा इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, ठीक है। ये मेथड हमने यहाँ पे कॉल किया। तो यहाँ पर स्टॉप प्रोपोगेशन नहीं होता है, ये गलती से हुआ। तो यहाँ पर होता है प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या होता है, इसको जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर कहा प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो क्या होगा, फॉर्म सबमिट नहीं होगा और फिर उसके आगे जो कोड है वो रन होगा प्रॉपरली यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा नेम, मैंने इस पर कहा वीरेंद्र, सैलरी 1200, एंटर प्रेस किया तो ये सेव हो गया। इस टाइम पे हम वो फॉर्म को भी क्लियर करना है। फॉर्म को क्लियर कैसे करेंगे, तो अभी मेरे पास जो नेम और सैलरी है तो वैल्यूज़ है, तो मेरे को वो इनपुट फील्ड्स चाहिए। तो मैं इनपुट फील्ड्स के लिए यहाँ पर अलग से वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जो फॉर्म है, फॉर्म का अगर मेरे को ऑब्जेक्ट मिल जाए तो मैं उससे फॉर्म को क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर्म में मैं ID सेट कर देता हूँ। मैंने इस पर कहा ID में, मैंने कहा फॉर्म एक ID से मैंने इसको एक्सेस करूँगा, ठीक है ना। उसको यहाँ पे कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने कहा लेट फॉर्म। तो मुझे यहाँ पे फॉर्म मिलेगा गेट एलिमेंट बाय ID क्या सेट किया मैंने, इसका फॉर्म। तो मेरे को फॉर्म ऑब्जेक्ट मिल गया है। अब इस फॉर्म ऑब्जेक्ट में मैं रीसेट कर सकता हूँ फॉर्म को, ठीक है। तो जब मैंने सक्सेसफुली सेव कर दिया, ऐड कर दिया, इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा फॉर्म डॉट, मैंने इसको कहा रीसेट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फॉर्म रीसेट हो जाएगा, ओके। तो अभी हम देखेंगे, मैंने यहाँ पर कहा वीरेंद्र और मैंने यहाँ पर एंटर किया, एंटर प्रेस किया। तो जैसे ही सेव हुआ देखोगे फॉर्म जो है सबमिट हुआ और फॉर्म यहाँ पे रीसेट हो गया। अब अगेन अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगेन अब देखते हैं, दूसरा वैल्यू एंटर करते हैं। हमने कहा संदीप, एंटर किया 1200, एंटर प्रेस किया तो क्या हुआ, क्लियर हुआ। लेकिन अभी सैलरी में है, तो जैसे ही एंटर प्रेस करें तो फास्ट वर्किंग के लिए मैं क्या चाहता हूँ, जो नेम में है अगेन ये फोकस हो जाए, ठीक है। तो नेम में फोकस करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक मेथड है, ठीक है। वो मेथड क्या है, तो मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर सजेशंस नहीं मिलते हैं तो इसका एक तरीका है मेरे पास। इसका तरीका क्या है, मैं इसकी हेल्प से क्या करूँगा, यहाँ पर कंसोल में मैं कोड लिख सकता हूँ। तो मैंने इसकी हेल्प से क्या किया, इनपुट फील्ड मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं इस पर कहूँगा लेट, मैंने कहा इनपुट, ठीक है, असाइन कर दिया इनपुट में। अब मैं यहाँ पे कहूँगा इनपुट डॉट, तो मुझे यहाँ पे मेथड्स के जो है सजेशंस मिल जाते हैं। अगर मैं इस पर कॉल करूँगा फोकस, ठीक है, इस मेथड को मैं कॉल करता हूँ फोकस, तो आप देखोगे नेम में फोकस हो जाएगा। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर ये नेम में इस तरीके से यहाँ पे फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ यहाँ पर, अभी तो मैं कंसोल में कर रहा हूँ तो कंसोल में ही फोकस है। अगर मैं इस चीज़ को करूँगा इनपुट से तो यहाँ पर ये इनपुट में फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरे को अगर नेम में वापस इसको फोकस करना है तो नेम का जो इनपुट का जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी मैंने यहाँ पर किया। यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट नेम, और मैंने कहा नेम इनपुट है ये, और ये हो गया इनपुट ऑब्जेक्ट। इस इनपुट ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो मैंने कहा नेम इनपुट डॉट वैल्यू। अब नेम इनपुट से हमको क्लियर करना, फॉर्म रीसेट होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर कहा नेम इनपुट डॉट, मैंने इस पर कहा फोकस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फोकस आ जाएगा। अब देखेंगे नेम एंटर करेंगे, हमने कहा वीरेंद्र और मैंने यहाँ पर एक एंटर नंबर किया, एंटर प्रेस किया, फॉर्म सेव हुआ और देखोगे आप नेम में चला गया अपने आप, ठीक है। अब देखोगे अब मैं बहुत फास्ट यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। अगेन एंटर किया, हो गया। इसके बाद हमने अगेन किया, ये हो गया। अभी देखो मैं तो थोड़ा देर रोकना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा देर ना रोकना पड़े उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्म को पहले ही रीसेट कर दूँ और फिर मैं अपना नया वैल्यू डालूँ, वो जल्दी जल्दी वहाँ पे सेव होता जाए और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्म को सेव होने के पहले, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे जाने के पहले ही मैं फॉर्म को रीसेट कर दूंगा और बाकी का जो काम है वो तो बैकग्राउंड में होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा हम करेंगे यहाँ पर। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो मैं फैच करने के पहले यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। सेव किया, अभी आप देखो मैं फास्ट क्लिक करूँगा सेव होगा, क्लिक करूँगे सेव होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कहा A12 आ गया, B ये आया, अगेन एंटर किया ये आया, अगेन एंटर किया ये आया, ठीक है। ये देख रहे हैं आप कितना फास्ट मैं यहाँ पर अपना काम कर पा रहा हूँ ये।
तो जल्दी जल्दी अब मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें की, उसकी फॉर्म को रीसेट किया, फोकस किया, मैंने फोकस अगेन उस पर नेम पे दे दिया। अब मैं अगेन नेम एंटर करूँगा वीरेंद्र, और मैंने यहाँ पर कहा 1200। अब कितना भी टाइम इसको बैकग्राउंड में लगता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना नया नाम एंट्री यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड में ये काम हो रहा है। तो एजेक्स की हेल्प से आप देख रहे हैं कितनी आसानी से मैं बैकग्राउंड में रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, सेव हो रहा। लेकिन यही काम अगर मैं पेज को रीलोड करते करता, तो पेज में जैसे ही मैं करता सेव यूज़र, पेज रीलोड होता, फिर नया पेज आता, फिर मैं टाइप करता। तो ये जो काम है वो काफ़ी आसानी से मैं कर पा रहा हूँ। तो यही यहाँ पे खासियत है एजेक्स की। ठीक है, तो और भी मेरे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि जेंगो का ये एप्लीकेशन है, अभी सर्वलेट का एप्लीकेशन कुछ दिन में आने वाला है, तो उसमें हम इसका यूज़ करेंगे। वहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से देख पाओगे क्या इसका रियल टाइम यूज़ है। ठीक है, आप ईमेल आईडी डालते हो, ईमेल आईडी डालते डालते हम यहाँ पे बताएंगे कि भाई ये सही है कि नहीं। अगर ईमेल आईडी सर्वर पे नहीं है तो मैं तुरंत बताऊंगा कि ईमेल आईडी सर्वर पे नहीं है। या पासवर्ड को टाइप करते रहोगे बिना पेज को रीलोड किए, हम बताएंगे कि ईमेल और पासवर्ड गलत है आपका। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल अभी इतना ही, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का।